हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को सुबह की बहुत ही प्यारी प्यारी सी राधे राधे। और आज का दिन बहुत अच्छा है क्योंकि आज सबकी छुट्टी रहती है, घर में सभी रहते हैं, अकेले नहीं रहना होता है, घर में भीड़ रहती है, बच्चों की भी छुट्टी रहती है, पतिदेव की भी छुट्टी रहती है, इसलिए दिन बहुत अच्छा रहता है। तो आज बनाने थे डोसे। तो पहले मैंने दूध के भगोना में काट लिए, दूध के पैकेट रख दिए और सबसे पहले मैंने दाल रख दी कुकर में और उसके बाद दूध पकाने के लिए रख दिया। फिर उसके बाद मैंने चाय बनाने के लिए रखी। चाय पत्ती जार में कम हो गई है, ख़त्म हो गई है, तो अब इसको भरना है। तो मैं पहले चाय बनाने के लिए रख दूँगी, उसके बाद इसको भर कर रख दूँगी। उतने में शिवानी भी आ गई थी, तो उसको भी उसके काम बता दिया और वो अपना काम करने चली गई। और फिर मैंने आलू निकाल कर आलू छीला, क्योंकि आलू भी बॉईल करने रखनी थी आलू का मसाला बनाने के लिए। क्योंकि जिस दिन डोसे बनते हैं उस दिन बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। पहले आलू बॉईल करो, उसको बघारो, उसका मसाला तैयार करो, फिर चटनी बनाओ, चटनी को बघारो, चटनी का मसाला तैयार करो, इस तरीके का बहुत सारा काम रहता है। फिर सांभर बघारो, फिर डोसे का तैयार होता है। तो फिर मैंने आलू बनाने के लिए आलू धोकर पहले उसमें पानी डालकर रख दिए थोड़ी देर, और फिर उसके बाद मैंने काट कर थोड़े से पीसीस में काट दो तो जल्दी उबल जाते हैं, एक दो सीटी में ही फट से हो जाते हैं। नहीं तो कभी कभी बीच में कच्ची कच्ची रह जाती हैं और वो फिर अच्छे से मसाला नहीं बनता। और फिर मैंने इसे पैक करके गैस में रख दिया, तब तक ये होंगे और एक तरफ चाय होती रहेगी। उसके बाद मैंने चाय उबल गई थी तो मैंने उसमें अदरक कूट के डाल दी और साथ ही साथ अपना पानी भी गर्म करने रख दिया था। तो वो पानी गर्म हो गया तो मैंने फिर अपना पानी लेकर पीने बैठी। आज मैं सबसे पहले आकर किचन में पहले काम करने लगी थी, फिर बाद में ब्रश किया और फिर पानी पिया था। अधिकतर यही होता है कि मैं पहले आकर किचन में लग जाती हूँ और उसके बाद सब गैसों में सब चीज़ चढ़ाकर और फिर उसके बाद मैं ब्रश करने जाती हूँ। इससे काम भी होते जाता है और फिर मैं ब्रश करके पानी पी लेती हूँ। उतने टाइम कोई काम भी नहीं रहता है, इससे टाइम भी बच जाता है। और फिर पानी पी के आराम से क्योंकि ये टाइम रहता है सुबह उठकर थोड़ी देर बैठने का और एक चाय पीने के टाइम बैठने का। नहीं तो सुबह से जो लगे रहो तो काम तक जब तक ख़त्म नहीं होते तब तक काम चालू रहते हैं, तब तक लगे रहना पड़ता है। उतने में चाय भी हो गई थी, चाय अच्छी तरीके से उबल गई थी। तो फिर मैंने उसे छान कर गिलासी में निकाल कर पहले गैस पे रखी और फिर उसके बाद हमारी चाय निकाली, मेरी और शिवानी की चाय निकाली। शिवानी को भी बुला लिया और कहा चाय पी लो, फिर उसके बाद छत में जाना पानी डालने। और वो भी मेरे यहाँ सुबह जल्दी आ जाती है तो इसलिए मैं उसको भी चाय निकाल कर सबसे पहले दे देती हूँ। और मैं सुबह साथ में ही चाय अधिकतर पीना होता है। और अधिकतर अक्षत भी जब स्कूल जाता है तो उसका नाश्ता भी हमारे साथ में ही होता है। इस तरीके से हम तीनों साथ में ही बैठकर चाय नाश्ता होता है। और आराम से मैंने अपनी चाय पी, क्योंकि चाय पीने के टाइम मैं आराम से बैठ कर ही पीती हूँ, ये नहीं कि जल्दबाजी में और ये काम करते करते पीनी कर लो, तो मुझे वो चाय अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैं चाय के टाइम पे बैठ कर ही पीती हूँ। बहुत कम होता है कि कभी कभी काम करते करते पीनी पड़ती है, जब बहुत काम रहता है तो फिर वैसे भी पीनी पड़ती है क्योंकि वो मजबूरी हो जाती है। काम बहुत सारे हैं और फिर बैठने का टाइम नहीं होता है तो फिर काम करते करते पीनी होती है। और झाड़ू पोछा भी हो गया था तो मैंने डोरमेट्स वगैरह डाल दिए, क्योंकि छुट्टी का दिन रहता है तो बाकी के काम देर से होते हैं लेकिन झाड़ू पोछा जल्दी हो जाता है। क्योंकि उस दिन उठना भी लेट होता है तो काम भी लेट होते हैं, तो इसलिए किचन के काम लेट हो जाते हैं उस दिन। और मैंने सभी जगह डोरमेट्स डाली। फिर हॉल का पोछा भी सूख गया था तो मैंने बीन बैग रख के वहाँ पर भी कारपेट को अरेंज कर दिया और फिर टेबल भी सेट कर दी। और जैसे ही झाड़ू पोछा हो जाता है मैं सभी चीज़ों को वैसे के वैसे अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि घर फैला हुआ अच्छा नहीं लगता है वैसे। और आयांश का भी ऐसा है कि ये ऐसा क्यों नहीं रखे, वो ऐसा क्यों नहीं रखे, उसका भी चालू हो जाता है, फिर मेरा सर खा जाता है बोलते बोलते। और आलू बॉईल हो गई थी तो मैंने उसे घमेले में निकाल कर फिर मैंने थोड़ी देर ठंडा होने दिया। फिर हाथों से मैश करने से अच्छा मैंने पाव भाजी जिससे मैश करते हैं उसको निकाल के रखा था और मैंने उससे अच्छे से मैश करने का सोच रखा था। तो मैंने पहले प्याज सारे काट लिए सांभर में डालने के लिए और चटनी बनाने के लिए, और थोड़ा सा आलू बघारने के लिए काटे। मैंने सारे प्याज एक साथ ही छील कर रख लिए थे क्योंकि बार बार छीलना पड़ता है, इसलिए मैंने सारे प्याज एक साथ निकाले और एक साथ छील कर कट करके रख दिए। और जार में लहसुन, हरी मिर्ची और थोड़ा धनिया और थोड़ी सी कड़ी पत्ता डालकर पीसा। ये आलू का पेस्ट बनाया था, क्योंकि आलू बघारने के लिए ये पेस्ट बनाती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालती हूँ, थोड़े से लहसुन का ही पेस्ट डालती हूँ। हर चीज़ में अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं अदरक लहसुन का पेस्ट हर चीज़ में नहीं डालती हूँ। तो ये चटनी पीस ली और एक तरफ पैन चढ़ा दिया
और गैस को ऑन करके उसमें तेल डाल दिया और तब तक प्याज कट कर लिया था। प्याज कट करने के बाद पैन में राई जीरा डालकर और फिर प्याज भी थोड़ी देर होने के लिए रख दिया था ताकि ये भी होता रहे साथ ही साथ। और दाल भी पक गई थी तो मैंने फिर दाल का भी सामान निकाल कर रखा था। पहले मैंने प्याज कट करके रख दिए थे, साथ ही साथ सारे काम करते जाना होता है क्योंकि अगर सुबह किचन में आओ तो फटाफट से सारे काम एक साथ निपटा दो तो ठीक रहता है, नहीं तो अलग अलग फिर बाहर के भी बहुत सारे काम रहते हैं, कपड़े धोने वगैरह रहता है, बहुत सारा काम रहता है, घर के बहुत सारे काम होते हैं तो कुछ ना कुछ में लग जाओ फिर। इसलिए सबसे पहले किचन का काम ख़त्म करके ही मैं बाकी के काम करने जाती हूँ। तो मैंने फिर तेल डालकर और इसे ऑन कर दिया था, लेकिन मैंने तेल डालना रह गया था। मैंने सोचा तेल डाल दिया है, लेकिन मैंने बाद में तेल डाला और फिर इसे अच्छे तरीके से आलू को मैश कर लिया। तब तक तेल गरम हो रहा था और जब तक आलू मैश हो जाएंगी फिर उसके बाद पतीदेव उठ जाएंगे तो फिर मैं उनसे नारियल तोड़वा कर फिर चटनी बना लूँगी। और दही भी मंगाना पड़ता है, कभी कभी दही वाली चटनी बनती है, कभी नारियल वाली बनती है, कभी प्याज वाली चटनी बनती है, हर प्रकार की बनती है। जैसी खाने की इच्छा होती है वैसी बन जाती है। तो इसलिए आज सोचा नारियल वाली चटनी बना लेती हूँ, तो मैंने फिर इसलिए आज चटनी पहले नहीं बनाई थी। और फिर मैंने प्याज डाल दिए और प्याज जब तक हो रहे थे तो फिर उसके बाद प्याज हो चुके थे तो फिर मैंने हल्दी और बाकी पिसा हुआ मसाला वो सब डाल दिया और वो तो पक गया था। तो मैंने थोड़ा नमक भी डाल दिया था साथ ही साथ। और उसके बाद फिर मैंने आलू निकाली और आलू मैश करी हुई थी जो, वो इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया और थोड़ी देर पकने के बाद इसे निकाल लिया। वैसे भी ये बॉईल थी, पकी हुई थी, तो सिर्फ मसाले में मिक्स करके थोड़ी देर होना था जिससे मसाला इसमें मिल जाए और नमक वगैरह सब अच्छे से मिल जाए। और फिर मैंने सांभर बनाने के लिए सभी चीज़ काट करके रख दी थी। आज भिंडी और ये सोजन फली नहीं थी तो फिर वो नहीं डाली और मैंने तेल चढ़ा दिया था। तेल में हींग डाली और कड़ी पत्ता और फिर थोड़ा सा राई डाल दी थी और फिर मैंने लहसुन डाल दिया। तो ये सब डालकर फिर मैंने छौंक लगाई थी। और अभी मैंने हींग और सिर्फ लहसुन ही डाला था, फिर बाद में कड़ी पत्ता डाला और फिर राई डाली और उसके बाद सारी सब्जियां डाल दी और अच्छे से थोड़ी देर पकने दी। इसको ज़्यादा पकाना नहीं होता है क्योंकि सांभर रहता है, थोड़ी खड़ी सब्जियां रहती है। तो इसमें फिर हल्दी डाली, ये थोड़ी तेल में फ्राई हो गई थी अच्छे से, तो इसमें फिर हल्दी और थोड़ी लाल मिर्च डालकर इसमें फिर मैंने दाल को पलटा दिया था। दाल में नमक और हल्दी नहीं डली हुई थी तो मैंने फिर उसके बाद उसमें नमक डाला और इमली का पानी डाल के सांभर मसाला डाल के अच्छी तरीके से सांभर बनाया। फिर मैंने चटनी पीस कर रख ली थी और फिर मैंने चटनी में नमक डाला क्योंकि पीसते वक्त अलग अलग करके पीसना था, चटनी बहुत सारी थी इसलिए मैंने। और तड़का तैयार करके रखा था और गैस के को बंद करके फिर मैंने चटनी को उसमें पलटा दी थी, नहीं तो चटनी भी पक जाती, इसलिए मैंने गैस को बंद करके रख दिया था। और ये हमारी स्पेशल चटनी तैयार हो गई थी। फिर ये सबको भूख लगने लगी तो फिर मैंने डोसे बनाए और फटाफट से सबको डोसे दे दिए। और इस तरीके के रहा छुट्टी वाला दिन। आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप हमारे व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं। राधे राधे।